नमस्कार। आज उदारवादी दृष्टिकोण की मौलिक मान्यताएं विषय पे मेरा व्याख्यान प्रस्तुत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी दृष्टिकोण की मौलिक मान्यताओं का वर्णन अग्रलिखित स्वरूप में किया जा सकता है। पहला, व्यक्ति मौलिक अंतर्राष्ट्रीय करता है। उदारवादी व्यक्ति को ब्रह्मांड का केंद्रीय बिंदु मानते हैं। सभी प्रगति ब्रह्मांड में व्यक्तियों के हितों के आधार पर मापी जाती है। उदाहरण के लिए, जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के आधार पर संवैधानिक राज की स्थापना का समर्थन किया ताकि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार सुरक्षित हो सकें। ऐसा राज्य कानून के शासन की स्थापना करता है और फिर इसके संचालन के द्वारा नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सम्मान करता है। ऐसे प्रमुख नागरिक अधिकार जिनकी सुरक्षा करना राज्य का परम कर्तव्य होता है, वह है जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। लेकिन उदारवादी सिद्धांत में राज्य को बहुत कम महत्व नहीं दिया जाता। वास्तव में आधुनिक उदारवादी विचारधारा में तो राज्य को एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी सामूहिक कर्ता के रूप में परिभाषित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में सभी राज्यों के सकारात्मक अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है, परंतु इनको बहुसंख्यक कर्ता माना जाता है जो कि अपने अपने हितों की सुरक्षा के लिए नीतियां अपनाते हैं तथा विभिन्न समूहों तथा संगठनों में सौदेबाजी के द्वारा अपने हितों को निश्चित और पर्याप्त करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, राज्य के अधिकार गतिशील हैं और वे स्वयं संबंधित तथा दूसरों के साथ संबंधित भी होते हैं। उदारवादियों का यह मत है कि राज्यों के हित स्थिर नहीं होते, वे तो गतिशील होते हैं। समय के साथ साथ राज्यों के हित भी लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति के मूल्य तथा उसके समूहों में विद्यमान शक्ति संबंध लगातार परिवर्तित और विकसित होते रहते हैं। बहुत से उदारवादी यह भी स्वीकार करते हैं कि राज्यों के केवल स्वहित ही नहीं होते, जिनकी सुरक्षा करने के लिए वे कार्य करते हैं। इनके साथ साथ वे दूसरे राज्यों की नीतियों और हितों को भी स्वीकार करते हैं तथा सीमा तक महत्व देते हैं, जिस तक वे राज्य के स्वहितों का विरोध नहीं करते। उदारवादी विचारधारा यह भी मत देती है कि अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में उदारवादी लोकतंत्र के विकास के कारण दूसरे व्यक्तियों के प्रति लोग अधिक संवेदनशील बनते हैं। इसी आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति और व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। तीसरा है, व्यक्ति और राज्य के हित विभिन्न प्रकार की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों एवं स्थितियों से निर्धारित होते हैं। उदारवादियों का यह मत है कि व्यक्तियों और राज्यों दोनों के लिए ही घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अनेक तत्वों से प्रभावित होते हैं। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि अंतिम स्थिति में यह हित राज्यों और व्यक्तियों की सौदेबाजी की शक्ति द्वारा निर्धारित होते हैं। लेकिन इसके साथ ही जिस प्रकार वे अपने हितों को परिभाषित करते हैं, वे राज्य के अंदर और बाहर विद्यमान वातावरण के अनेक तत्वों से अपना स्वरूप प्राप्त करते हैं।
इन सभी तत्वों का विश्लेषण करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जा सकता है। घरेलू स्तर पर जो तत्व राज्यों और व्यक्तियों के हितों को प्रभावित करते हैं वे हैं घरेलू आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं तथा जिस रूप में वे अंतर्क्रियाएं करती हैं। इसके साथ ही निर्णय निर्माताओं के व्यक्तिगत मूल्य भी एक महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक तत्व राज्यों और व्यक्तियों के हितों की परिभाषित तथा निर्धारित करते हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं तकनीकी योग्यताएं, अंतर्क्रियाओं के नमूने, अंतर्निर्भरताओं की स्थिति और प्रकृति, विभिन्न समाजों के समाजशास्त्रीय मॉडल, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तथा ज्ञान आदि। इन सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तत्वों के आधार पर सभी राज्य और उनके व्यक्ति एक दूसरे से अंतर्क्रियाएं करते हैं। राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रभावी सामूहिक कर्ता होते हैं जो कि हमेशा अपनी अपनी घरेलू सामाजिक व्यवस्थाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से प्रभावित होते हैं। उनके हित और नीतियां भी हमेशा इन दोनों प्रकार के तत्वों से प्रभावित रहती हैं। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आपसी हित सहयोग को लगातार टिकाऊ बनाए रखते हैं। विश्व में उदारवादी लोकतंत्रों, अंतर्निर्भरताओं, ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संबंधों तथा संपर्कों एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विकास के कारण उदारवादी विचारक यह विश्वास प्रकट करते हैं कि आपसी हितों के आधार पर विभिन्न राज्यों में लगातार सहयोग बना रहता है और हिंसा एवं बल पर आधारित साधनों के प्रयोग की कोई भी आवश्यकता नहीं रह सकती। यथार्थवादियों के विपरीत उदारवादी दृष्टिकोण इस बात को रद्द करता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग के लिए एक अत्यंत प्रभावी शक्ति के केंद्र का होना आवश्यक होता है। वे यह मत देते हैं कि आपसी हितों के आधार पर सभी राज्य आपसी सहयोग और अंतर्क्रियाओं के द्वारा आपसी सहयोग विकसित करके सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में अपने अपने हितों की पूर्ति कर सकते हैं। उदारवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आपसी हितों पर आधारित राज्यों के आपसी सहयोग की व्यवस्था का विश्लेषण करने पर बल देते हैं। इन चार मौलिक मान्यताओं के आधार पर उदारवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण की वकालत करता है। धन्यवाद।